और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझा दो, पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है, मतलब उठना है। अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तब तो तुम्हारी भयंकर शरीर होती। क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा। तुम जिंदगी में सिर्फ एक काम करो, तुम दुनिया के पीछे मत पड़ो। दुनिया शक्ति की गुलाम है, तुम शक्ति के पीछे पड़ो। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए? बार में बैठ के ध्यान लगा रहे। ऑड सिचुएशन में ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन की ताकत का अंदाजा लगाओ कितना श्रेष्ठ मन है तुम्हारा। कुछ प्रभावित ही नहीं कर सकता तुमको। और मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए? बार में बैठ के ध्यान लगा रहे। ऑड सिचुएशन में ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। गर्लफ्रेंड की गोद में लेटे और नेशनल इनकम कैलकुलेट हो रहा है, तो अपनी मन। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो, 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए, तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। पूरी दुनिया सुबह नहीं उठना चाहती, 98%। तुम उठते हो 3 बजे सुबह, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। अब 3 बजे सुबह जो उठेगा उसको कितना घंटा काम का मिलेगा? 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ। इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। मंदिर में बैठ के पूजा किए तो क्या किए? बार में बैठ के ध्यान लगा रहे। ऑड सिचुएशन में ऑड। मंदिर में तो जाओगे तो पूजा करने का ख्याल ही आएगा, लेकिन अगर बियर बार में ख्याल आ रहा है ध्यान करने का, तो कितना सर्वोच्चतम मन है तुम्हारा। और तुम भाग रहे हो, डर रहे हो। इस जवानी का करोगे क्या यार? सिगरेट पीने में खत्म करोगे? किस बात से डरे हो मेरे भाई? अबे सुबह उठो, 5 किलोमीटर दौड़ो, 100 सपाट मार लो, बैठ के पढ़ो। बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। तो तुमको पुरोहितों ने, अब जिस दिन आप 500 दंड बैठक मारने लगे तो ये जो फॉरनर्स की ईगल एक्सरसाइज और फलाना एक्सरसाइज आपको सिखा रहे हैं, सारी पेल्विक सीधी हो जाएगी और डिवोर्स रेट खत्म। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है।
सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि पार्वती जी शंकर जी के साथ रहेंगे, शंकर जी विष पी सकते हैं, तुम एक ग्लास कायदे का प्रयोग। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के। 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे। तुम सीधे आगे काउंटर पर जाओगे, 4 टिकट देना, और लाइन में लगे हैं 5 4 5 3 5 6, कोई 40 किलो और कोई 50 किलो का। उस 5 4 में हो सकता है कोई। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। उठो 4 बजे, दंड बैठक आधा घंटा 1 घंटा, सब दिमाग ठीक होने लगेगा, सब ठीक। 1 घंटा जब किया, अभी देखो हाल, पड़े 9 बजे तक सो रहे हो, बेड में चाय पी रहे हो। क्या जवानी, क्या परमार्थ, क्या मनुष्य शरीर। और भगवान और स्त्री को सिर्फ पावरफुल लोग पसंद है, गरीब भिखमंगों के साथ वो नहीं रहती। वो हमारा पूर्वांचल का लड़का रो रहा है, सर वो मुझसे बात ही नहीं करती। तुम भिखमंगे, तुमको खाने की व्यवस्था नहीं है। तो जिसके कॉन्सेप्ट, जो काम करो उसके पीछे डिफरेंस दो और अच्छा वाला दो। जैसे तुम कहो कि मैं साइंटिस्ट हूँ, इसमें लिखा है सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रजा तो जनता को लगे कि यार बड़ा एडवेंचरस आदमी है, तो यार रिसर्च कर रहा है लड़का, हम तो इसे नशेड़ी समझ रहे थे। जवानी में डर लगता है तो जवानी खत्म है। अब सिकंदर को कौन मेघालय ले जाएगा यार, जिसने हजारों लोगों की गर्दनें उतार डाली हो। कभी कसाई की दुकान पे जाके खड़े हो ऐसे, तुमको एक बात पता चलेगा, जो कमजोर है बस वही काटा जाएगा। शेर को काट के दिखाओ, पहली आग तो बांध नहीं पाओगे। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही है, कैसे? तुमने डर ही नहीं पैदा किया, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं, तुम दिन भर डीओ लगाए टहल लो, तुम खुद ही बेसन। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2 4 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से भी शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल जैसा घी लगता है सब पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके प्राणायाम कुछ चीजों से कभी मत भागना, नहीं तो पूरी जिंदगी परेशान रहोगे। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा ही हूँ। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ, और कुछ करना ही नहीं। हमारे गांव में तो लोग बर्दाश्त ही नहीं करते कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ोगे मत। जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। 500 बैठक लगाए और 100-200 दंड लगाए तो अपने आप आपका वीर्य जो है वो संचय होने लगेगा। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है। इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूँ कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहाँ शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो,
सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है और चंद्रमा को मामा बना दिया। जो कमजोर है वो मामा सूरज की तरफ आंख उठाकर देख लो, जला दे तुमको, आंख ही खा ले तुम्हारी। शक्ति का शोषण नहीं हो सकता और शक्ति ही भगवान है। तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं, तुम्हारी ताकत ज्यादा नहीं, तमन्ना। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठ कर, यहाँ से देखो, यहाँ से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाक में परेशान हो, अब दुनिया से कटाव हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। ताकत पैदा करो, शक्ति। क्यों? गलती से अगर कोई रावण तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाए तो तुम लड़ सको। ताकत रखो, ताकत रखने में क्या बुराई है? ताकत पैदा करो। रावण राम की पत्नी ले गया, लड़ लिए। यहाँ तो मोहल्ले का बदमाश छेड़ दे पत्नी को तो लोग लड़ने को ना लड़ पाएंगे। ताकत रखने में क्या बुराई है सर? ताकत कौन सा नुकसान कर रही है आपको? योग और ध्यान तो अपने जीवन का आधार बना। जितना ताकतवर मन होता जाता, जब तक तुम अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे, तुमको कोई कुछ बना नहीं पाएगा। और तुम अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हो। पैसा शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, शक्ति के पीछे भागने की जरूरत है। शक्ति है, पैसा आएगा, पत्नी आएगी, पति आएगा, कितना चाहिए बताओ? हमको देखते हो कहीं यूट्यूब पे कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाकर तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं हैं। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते, बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे कैसी बातें कर रहा हो? कैसी? जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमक। ताकत ही तो है। जो धनुष तोड़ेगा सीता जी उसी के साथ जाएगी। दुनिया कभी भी कमजोर के साथ, दीनहीन, दुखी, दरिद्रों के साथ खड़ी नहीं है, शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी है। पता नहीं लोग कब सीखेंगे इस बात। आप अपने में मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। सुबह की दिनचर्या इसी गाने से शुरू किया करो। आरंभ है प्रचंड। दिन भर तुम्हारा टेम्परेचर 115 के आसपास रहेगा। घबराना मत, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तो रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। उत्साह जो है मोटिवेशन सुनकर नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता। शक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। तुम चंद्रमा से आंख मिला सकते हो। सारे कवियों ने चंद्रमा पे गाना गाया है और चंद्रमा को मामा बना दिया। जो कमजोर है वो मामा सूरज की तरफ आंख उठाकर देख लो, जला दे तुमको, आंख ही खा ले तुम्हारी। शक्ति का शोषण नहीं हो सकता और शक्ति ही भगवान है। तुम सांत्वना देते हो अपने आप को कि भैया हमारी तमन्ना ज्यादा नहीं।
सबको शौक है राजा बनने का, लेकिन सबको शौक चुनौती लेने का नहीं है, चैलेंज नहीं चाहिए। लोग तावीज ढूंढ रहे हैं, जो संघर्ष से भाग रहा है वो आम आदमी है। जितने भी महान आदमियों को उठाओगे सब में एक चीज कॉमन है। कौन है सर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है? अंबानी, मुकेश अंबानी। लोग एक ही चीज देखते हैं कि कितना पैसा है भैया, कितना चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहाँ जाते हैं मना करते हैं भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मान। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूँ। मैं बिंद्राती वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए बम्बई। दो चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पर जाओगे, चार्ट टिकट देना है और लाइन में लगे हैं 5 4 5 3 5 6, कोई 40 किलो और कोई 50 किलो का। उस 5 4 में जिंदगी में 2 काम करो, एक युद्ध, एक प्रेम। लोग कहते हैं जो प्रेमी हो जाते हैं वो युद्ध नहीं कर पाते। बेवकूफ प्रेमी। खूब युद्ध करो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छोड़ रहा है। आजकल तो मैं युवाओं को देखता हूँ बड़े डिप्रेस हो जाते हैं, सर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं करे, दूसरी बना ले। अरे सर कैसी बातें कर रहा हो? कभी छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब निगलेक्ट करते जाओ। इतनी ताकत पैदा कर लो, गांव कब्जा कर लो, शहर कब्जा कर लो, प्रदेश कब्जा कर लो, देश कब्जा कर लो, और ना कब्जा कर पाओ हरिद्वार चलो। जब कमजोर हो तो भजन करो, सुमरन करो, ताकत बढ़ाओ, रो मत। यहाँ कुछ भी दुख मनाने जैसा नहीं है। हार तो तब है सर जब हम पैदा हुए थे। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। इतना कौन किसको मनाएगा जाके कि मैं ऐसा नहीं कह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। यही था मेरे कहने का मतलब, जो तुम समझ रहे हो ना, यही है। यहाँ कोई तोप नहीं है। आप कभी इस बात को लेकर इंफीरियरिटी मत फील करिएगा कि कोई राजा के घर का है। इस दुनिया में कोई राजा के घर का नहीं। किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने गए, किसी नेता से मिलने गए, सेल्फी क्यों ले रहे हो? क्यों ले रहे हो? तुम कम हो, तुम भिखमंगे हो। भगवान से क्या मांगना है? बल बुद्धि विद्या। हनुमान चालीसा की लाइन है, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। इन 3 के सिवा भगवान से कुछ नहीं मांगा। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ, केक मंगाओ, खिलाओ इसको, नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना है टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, जल जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। और जब तक लेकिन तुम दुखी होते, एक तो तुम रिस्क से घबराते हो, हार गए तो क्या फर्क पड़ता है, तब भी 5-6 कुंटल लकड़ी लगेगी। क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे। वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। हारने दो यार। कुमार विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है, बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने इलाके में। और हिंदुस्तान खासकर उत्तर भारत के आदमी को 2 चीजों से बहुत लगाव। मन को कंट्रोल करने का सबसे प्यारा तरीका है, इसको दर्द दे दो कि बेटा अगर ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आया तो खाना नहीं खाने देंगे। भूख पेट नहीं चिल्लाता, यही चिल्लाता है। तो ये कहेगा भैया समझाओ, तो ये पागल आदमी 2 दिन खाना ही नहीं खाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे कब्जे में होना चाहिए। तुमको 4 बजे उठना है। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम बहुत सीरियस हो।
सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, ना रिश्तेदार, रिलेटिव, नेबर, सब। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। मुर्दों का कोई दुश्मन नहीं, तुम मुर्दा बन के रहो। अगर जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुनकर नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। तुम रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेस वे पे, जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। तो तुमको लगता है कि यार हम कितने कमजोर हैं यार, कितने हम दीनहीन, इसी के तुम शिकार, तुम ही भगवान हो। आसमान में कोई नहीं है, उसका इंतजार मत करना, तुम ही हो। आपन तेज समारोह आप तीनों लोग तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है। तुम चूंकि उससे कनेक्ट नहीं हो पाए हो तो तुम अपने आप को दीनहीन मानते हो। छोटी छोटी चीजें तुमसे नहीं हो पा रही, 2 किलोमीटर चल नहीं पा रहे हो, तुमको लगता है यार मैं कमजोर हूँ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेवकूफ हो। क्योंकि जब और मजा तब आएगा जब आप कांड करके दिखाएं कि अपने पिताजी के पास, माताजी के पास ले जाएंगे, ये देखो 2nd रैंक इन IAS, 4th रैंक इन IAS, 10th रैंक इन IAS, और फाड़ दें कि नहीं करनी नौकरी, चुनाव लड़ना, पैसा इकट्ठा करना, तब तो मजा है। तब उनको भी लगेगा कि यार घर में लड़के पैदा हुए हैं। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने। बाकी समय किसी को मत दो। तगड़े होने पे ध्यान दो मित्र, क्यूट तो कुत्ते बिल्ली भी होते हैं, और क्यूट दिखोगे ना तो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह के तुम्हें खिलाकर चले जाएंगे। दानव बनने पे ध्यान दो, दानव। लोगों को डर लगना चाहिए तुमसे। हम राइट बोल रहे हुए जैसे भी हालात। कबीर ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को अपना गुलाम बना लेगा, बस वही इस दुनिया पे राज करेगा। क्योंकि जैसे तुम्हें 4 बजे उठना है, अब तुम्हारी नींद खुली 4 बजे, अब इसने तुमसे क्या कहा कि 5 मिनट और। इतनी ठंडक में कौन उठता है? नेहरू जी 11 बजे सो के उठते थे। तुमने एक बात इसकी गौर की, जो काम 19 साल की उम्र में तुम बाल झड़ने की दवाई, 20 साल की उम्र में बाल झड़ने के लेकर परेशान हो, बाल झड़ रहा है, झड़ जाना, पेरिस चले जाना, ट्रांसप्लांट कराने, यहाँ तक बाल रखाना बाबू। जो चीजें दोबारा आ सकती है उन पर क्या चिंता करना। शिकायत मत करो। शक्ति का जो रास्ता है उसमें शुरुआत में कष्ट है, बिगिनिंग में, लेकिन आधे रास्ते पे तुम जैसे पहुंचोगे ना, मजा आने लगेगा। वो पहले दिन जो सुबह 4 बजे उठना कष्ट था ना, वो 2 महीने बाद सुबह 4 बजे उठना मौज बन जाएगी तुम्हारी। और इस रास्ते का जो अंत है, दुश्मनी तो किसी से करनी ही नहीं, मार डालना है, वो एक अलग बात। तो तुम्हें छेड़ रहा है, उसका मजा लो छेड़ने का, तो भैया। और फिर जब टाइम आएगा दरअसल ललित की तरह पकड़ के, तो टाइम तो आएगा ही आएगा। कुछ नहीं करना है जीवन में, कुछ नहीं करना है। एक काम छोड़कर वो काम, बाकी सारे कामों को खुद ब खुद करेगा। स्वयं को बदलना है, कुछ नहीं करना। न समाज बदलना, न राष्ट्र बदलना, न दुनिया बदलनी, किसी को नहीं बदलना है, स्वयं को। मुझे भी एक जमाने में लगता था क्रांति, रिफॉर्म, 2 चीजों को तुम ताकतवर बनाने की कोशिश करो पर डे। एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी शरीर। व्यक्तित्व इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है। जैसे मान लो तुम्हारी हाइट है 6 फीट और 200 kg वेट है, और तुम सिनेमा पिक्चर देखने गए और लाइन लगी है, तुम लाइन में नहीं लगोगे, तुम सीधे आगे काउंटर पर जाओगे, 4 टिकट देना, और लाइन में लगे हैं 5, 4, 5, 3, 5, 6, कोई 40। अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को अक्षरशः मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात मित भाषण करना, विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने, मन को टेम करने का एक ही रास्ता है, कठोरता। अब वो कठोरता या तो दूसरा तुम्हारे ऊपर करे, और या तुम खुद अपने ऊपर करो। लेकिन अपने ऊपर खुद करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आधी बाल्टी पानी तुम अपने बिस्तर के पास रखे हो, 4 बजे नींद खुली, दोनों पैर डाल के बैठ गए। लेकिन ये काम खुद करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। सब मिडिल क्लास के लोग, हम सब मिडिल क्लास, खेती करने वाले लोग, हम लोग रात में 2-2 बजे पानी लगाया हमने गन्ने में। हमको तो स्ट्रगल कर सीखने की जरूरत नहीं, हम तो स्ट्रगल में पले बड़े हैं। ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहते नहीं तो दिसंबर के महीने में भाई साहब पानी लगाना होता था गन्ने में। सन 90 में पता लगा रात में 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। भाई तुम कितने भी काले हो,
लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो, कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? अखाड़े वाड़े बालकन की बराबरी भूल जा, तो जिम मार जिम, कदी तेरी सांस फूल जा। माल धापा की तरह तेनू चलेंगे सपाटे सेट करे वे ट्रेंड जो नहीं किसी पे भी पाटे यार बस करता ही। 4 बजे तड़के उठो, भगवान का नाम स्मरण करो, जल पियो, शौच जाओ, स्नान करो, 2 किलोमीटर दौड़ो, 10-15 मिनट दंड बैठक मारो। अभी देखो शरीर चमकने लगे। देखो यार, जो लड़के कहते हैं कि धूप में टैनिंग हो जाती है भाई, काला पड़ जाता है शरीर, तो मैं एक रामबाण नुस्खा बताता हूँ आपको। चूड़ी पहन लो, घर में बैठो, नेल पॉलिश लगाओ, ऐश करो। लड़कों की श्रेणी में तो आते ही नहीं हो तुम लोग। लुगाइयों के साथ में बैठो, मर्दों के बीच में कोई काम नहीं है तुम्हारा। स्त्री अगर तुमको देखकर हंस रही है तो तुमको जाके तुरंत उसका पैर छूना कि माता जी हम नहीं है। वो हंसी इसीलिए रही है कि अब तुम्हारी बारी। हिंदुस्तान का लड़का पता है क्या बर्बाद है? जो करने की चीजें उसको देख रहा है, बीएफ मरा हुआ है अंदर से, डेड। जब सीखोगे तब गलती तो होगी ना, तो तुम्हारी गलती पे अगर कोई हंस रहा है तो वो मूर्ख है, और जो तुम्हारी गलती पे तुम्हें सिखा रहा है वो तुम्हारा शुभचिंतक। तुम क्या करते हो? मूर्खों को लेके दुखी हो जाते हो। पैर छूना छोड़ दो लोगों का, पैर सिर्फ उन लोगों का छुओ जिन्हों की वजह से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है। कोई भी नेता मिलता है, तुम खट से पैर छू लेते हो। भैया तुम्हारा घर चला रहे हैं, ये तुम्हारे शिक्षक हैं, ये तुम्हारा जीवन बदल रहे हैं। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था, जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा था। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े, जब फिर बिगाड़ेंगे। इसलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना इनोसेंट। 16-17 साल का जो लड़का है, अगर तुम उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो तो सीधे कभी नहीं खड़ा होता वो। और 16-17 साल के लड़के से कोई भी दिक्कत बता दो, कोई भी, कि भैया वो मकान मालिक बहुत परेशान कर रहा है, उड़ा दें। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। सबसे ज्यादा व्यक्ति को प्रेम उसके माँ बाप करते हैं। अगर वो आपसे नाराज हैं और तब आप दुखी हैं तो समझ में आता है। और माँ बाप के अलावा कोई भी आपसे नाराज है तो रिप्लेसेबल है। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे। मैं जो मरता हूं तो कुछ और भी मरते हों। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते, जिस दिन 3 बजे सुबह उठना आनंद बन जाए, और बनेगा। पहले दिन कष्ट है, दूसरे दिन कष्ट है, तीसरे दिन कष्ट है, 30 दिन कष्ट, 31वें दिन 3 बजे उठना आनंद। तुम 4 बजे सुबह उठना चाहते हो और तुम्हारा मन तुम्हें उठने नहीं दे रहा, इसका मतलब तुम अपने मन के ऑर्डर पे चल रहे हो। तो अगर तुम मन के ऑर्डर पे चल रहे हो तो तुम जिंदगी में वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारा मन ले जा रहा है। तुम्हारे विश्वास से किसी ने पूछा कि दिल्ली के लड़के और यूपी के लड़कों में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा आंसर दिया उसने। कहा दिल्ली के लड़के जवान होते हैं तो डेट पे जाते हैं, और यूपी के लड़के जवान होते हैं तो तारीख पे जाते हैं। आज भी तुम्हारे पास अगर गांव में 2 एकड़ जमीन है ना, 2, और घर के सामने एक ट्रैक्टर है और बुलेट रखे हो तुम, उस पर लिखा है महाकाल, तो तुम्हारी स्टेटस चौधरी की है अपने। देखो यार, जो लड़के कहते हैं कि धूप में टैनिंग हो जाती है भाई, काला पड़ जाता है शरीर, तो मैं एक रामबाण नुस्खा बताता हूँ आपको। चूड़ी पहन लो, घर में बैठो, नेल पॉलिश लगाओ, ऐश करो। लड़कों की श्रेणी में तो आते ही नहीं हो तुम लोग। लुगाइयों के साथ में बैठो, मर्दों के बीच में कोई काम नहीं है तुम्हारा।
हमसे तो इतना चिढ़े बैठे हैं कुछ लोग, बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे।